जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 जय। परम पूज्य हरा सागर जी महाराज की जय जय जय। पंचक्रम प्रतिष्ठा महा महोत्सव की जय जय जय। भव्यजनों, बड़े आनंद के क्षण हमारे जीवन के, जबकि हम विराजमान हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण समय के रूप में जगत विख्यात हैं, जिनकी वाणी को सुनकर के, जिनके श्रीमुख से प्रवचन सुनकर के अपने जीवन को हम धन कर पा रहे हैं। आज आप ही नहीं अपितु पूरा विश्व 167 देशों के लोग अपने घरों में बैठ करके पारस चरण के सम्मुख एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई दिशा दे पा रहे हैं, अपने जीवन का आमूल चूल परिवर्तन करके जीवन को धन कर रहे हैं। हम भी उत्सुक हैं गुरुदेव के श्रीमुख से प्रत्यक्षतः समाधान सुनकर के जीवन को मोड़ने के लिए। हम अपने जीवन को मोड़ें गुरुदेव की वाणी सुनकर के। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव के आशीष से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज सभा में विराजमान है गुणाधन के श्रवणी संरक्षक श्रीमान बिमल जी सोगानी रांची से, श्रीमान अरुण जी गंगवाल, सीमा जी गंगवाल रांची से एवं श्रीमान कमल जी पाटौदी रांची से गुणाधन के ट्रस्टी वे आए। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त करें और जीवन को धन्य करें। साथ ही उपस्थित हैं आज श्रीमान गुणाधन के ट्रस्टी अजीत जी, शशि जी तोतका जयपुर से, वे भी आए। और लता जी गंगवाल गुणाधन की मंत्री एवं ट्रस्टी गया से, वे भी आए। सिकता करें, उठ जाएं, अपने स्थान से उठें, सिकता से आइए। लता जी गंगवाल, धर्मचंद जी पहाड़िया किशनगढ़ गुणाधन के ट्रस्टी, वे भी आए और गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, अर्पित करें, श्रीफल आशीष पाएं, जीवन को धन्य करें। गुरुदेव यहाँ ये आपकी वंदना कर रहे हैं, वहाँ मैं आपके लिए इस ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से इस कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहा हूँ। गुरुदेव सीमा मनोज जी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस के दिन राजनांदगांव में 2 दिवसीय भावना योग शिविर का प्रोजेक्टर के माध्यम से आयोजन कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि भावना योग जो जीवन को रूपांतरित करता ही है, आत्मा की पवित्रता में भी अहम कारण है, जन जन तक पहुँचे। इसके लिए आपका आशीर्वाद तो जरूरी है ही, साथ ही वे कौन से और उपाय हैं गुरुदेव, कारण हैं, जिनका पालन करके हम इस 2 दिवसीय एवं आने वाले समयों में अनेक दिवसीय कार्यक्रम करके निर्विघ्न संपन्न कर सकें और हमारा जीवन, अन्यों का जीवन हम धन्य कर सकें। बहुत अच्छी भावना भाई है। शायद ये भावना एक दिन पहले आई होगी, नंबर आ जाए। प्रश्न के आशय से ऐसे ही दिखता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे यहाँ से भी भावना योग तो किया ही गया। देश के विभिन्न भागों में लोगों ने भावना योग को सामूहिक रूप से कराया। जितने भी लोग भावना योग से संबद्ध होकर और लोगों को भावना योग कराए हैं, मैं उन सभी को इस मंच से आशीर्वाद देता हूं। भावना योग की पूरी टीम है, राजेश जैन पुणे के नेतृत्व में ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और भी उनके सारे जितने सदस्य हैं, मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूं। साथ ही आज मुझे जानकारी मिली, डॉक्टर रेखा जैन ने सागर के जेल के कैदियों को आज सामूहिक रूप से भावना योग कराया है। ये बहुत उल्लेखनीय कार्य है। तो ऐसी तरह लोग भावना योग को प्रवर्तित करते रहे। मुझे अभी जानकारी नहीं और किन किन लोगों ने किया, पर मुझे विश्वास है भावना योग से जुड़ी हुई पूरी टीम बहुत तत्परता के साथ इस कार्य में जुड़ी है। उन्होंने इसके प्रवर्तन के लिए जो कार्य किया है प्रशंसनीय है। सभी को आशीर्वाद। गुरुदेव ऐसा ही एक प्रश्न ललितपुर से, उत्तर प्रदेश ललितपुर से श्रीमान पीलू जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं, हे गुरुदेव, मैं नित्य भावना योग करता हूँ, लेकिन किसी एक चीज़ में मुझ पर इसका उल्टा असर हुआ है। जैसे कि शादी के पहले मैं नित्य भावना भाता था कि मेरी शादी एक सुंदर, सुशील, संस्कारवान, धार्मिक लड़की से हो जाए, जो धार्मिक हो, धार्मिक है, धर्म की प्रभावना को आगे बढ़ाती है और धर्म की महिमा का मान बनाए रखती है, मेरे माता पिता और पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है और अपने सभी कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन करती है। लेकिन गुरुदेव, मेरे साथ इसका ठीक उल्टा हुआ।
इसलिए हे गुरुदेव, भावना योग इस कमांड के प्रयोग से मेरे साथ उसका उल्टा क्यों हुआ, मैं क्या करूं? मतलब है कि धार्मिक पत्नी की भावना भाई, सुंदर सुशील धार्मिक पत्नी वो मिल गई, खुद अधर्मी हो गया, है ना? ये उल्टा हो गया, यही शायद आशय है कि उल्टा हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि अब अपनी पत्नी से कहो कि मेरा पति सुधर जाए भावना भाई, और कोई उपाय नहीं। चलो गुरुदेव, प्रेमी परिवार कटनी श्रवण शिक्षक गुणायतन, उनके सुपुत्र अरहंत जी जैन, पायल जी जैन, हितंकर जैन, आपके चरणों में कटनी सतना पूरा परिवार बारंबार नमस्ते करते हुए जानना चाहता है कि गुरुदेव, आज अपने आदर्श माता पिता के शुभ दिवस जैसे कि विवाह की वर्षगांठ, जन्मदिन आदि को उनके बच्चों को किस तरह से मनाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। क्योंकि आज मेरे माता पिता की शादी की वर्षगांठ है, कृपया मेरे माता पिता को आशीर्वाद भी दीजिए। देखिए, अगर अपने माँ बाप के जीवन का कोई मंगल प्रसंग है तो बच्चों को चाहिए कि सुबह से जाकर उनकी चरण वंदना करें, उनके प्रति अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करें, उनके दीर्घायु, स्वस्थ और यशस्वी जीवन की मंगल कामना करें और उनसे कहे कि आज हम जो कुछ भी हैं वो आपकी कृपा से है। हम चाहते हैं कि आपकी ऐसी ही वरद छाँव हम पर हमेशा बनी रहे। जब छोटे बड़ों का इस प्रकार से बहुमान करते हैं तो उनका हृदय अपने आप गदगद हो जाता है। पर यह केवल औपचारिक नहीं हो, इसमें हमारा अंतः प्राण जुड़ना चाहिए, भावना से भर कर के काम करें। आजकल ज़्यादातर देखा जाता है एक गिफ्ट दे करके ही लोग सब बातों को पूरा मान लेते हैं। आपके द्वारा दिए गए बड़े बड़े गिफ्ट से भी ज़्यादा मूल्यवान आपके हृदय से उमड़ा बहुमान और कृतज्ञता का भाव है जो होना चाहिए, और इससे उन्हें हार्दिक खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। चलिए, और अब आगे कार्यक्रम गति देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया दसम प्रतिमाधारी अशोक जी को। वे आगे कार्यक्रम गति प्रदान करेंगे। ऑनलाइन प्रश्नों के बाद यहाँ पर उपस्थित सभी शुद्धिजनों का नंबर है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पावन धरा पर आप सभी विराजित हैं और शंका समाधान का यह कार्यक्रम आप पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के गर्भ कल्याणक की उत्तरार्ध क्रिया के दिवस पर यहाँ से देख रहे हैं। आइएगा, प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं ब्रह्मचारी अजीत भैया जी, ब्रह्मचारी अमूल भैया जी, राहुल भैया जी, वैभव भैया जी, अविनाश भैया जी, जो सांगली महाराष्ट्र से हैं। शांति विद्या ज्ञान संवर्धन संस्था के जो सेवा दल के साथी आए हैं, उनके साथी ये सभी भैया लोग यहाँ पर पधारे हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सभी भैया लोगों का सम्मान करें और भी अपना प्रश्न रखेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजीत शशि जी तोतका, जयपुर ट्रस्टी गुणायतन। गुरुवर के पावन चरणों में त्रिवार शुद्धि नमस्ते करते हैं। समस्त दक्षिण वासियों की ओर से गुरुवर के पावन चरणों में त्रिवार शुद्धि नमस्तु। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि आज के ही पावन अवसर पर अभी अभी आचार्य भगवान विद्यासागर मुनि महाराज जी का मंगल प्रवेश महाराष्ट्र की भूमि पे हो गया है। बहुत सुंदर। ये हम सबके लिए बहुत अभिमान की बात है। गुरुवर, मैं आपके चरणों में एक सामाजिक प्रश्न को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। ये सामाजिक प्रश्न नहीं, मेरे ख्याल से ये समस्या बन गई है। आजकल गुरुवर, शादी तय होने के बाद शादी के पहले लड़का लड़की फ्री वेडिंग के नाम पे 2-3 दिन बाहर फोटो सेशन के लिए जाते हैं और उसमें मर्यादा का कुछ उल्लंघन भी हो जाता है और इसके बाद शादी होती है। तो ये कितना उचित है कि ये बाहर जाके फोटो सेशन करना? देखिए, ये बहुत ही गंदी बात है और किसी भी अर्थ में प्रोत्साहित करने योग्य नहीं। विगत दिनों जब हम रामगढ़ में थे तो उस पंच कल्याणक के दरमियान मैंने लोगों को संकल्पित भी कराया था और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था
कि कभी भी विवाह पूर्व प्री वेडिंग शूटिंग नहीं होनी चाहिए। कई प्रकरण ऐसे देखने में आए कि प्री वेडिंग शूटिंग के बाद भी गड़बड़ हो गई है, शादी टूट गए, और कदाचित वो शूटिंग हो भी जाए तो महिला संगीत आदि अवसरों पर उसे जो प्रदर्शित किया जाता है वो हमारे परिवार के संस्कारों के अनुकूल नहीं। इसलिए इस पर रोक लगना चाहिए। सभी को चाहिए कि हम अपने वैवाहिक कार्यक्रम में बच्चों की इन बातों को गौण करें, बच्चों को भी समझाएं, क्योंकि इससे हमारी मर्यादा का हनन है। और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि महिला संगीत ही हट जाना चाहिए, जिसमें कोरियोग्राफर आए। ऐसा महिला संगीत हमारे समाज के सर्वनाश का कारण बन रहा है। और उस महिला संगीत में जब महिला संगीत है तो महिलाओं का संगीत होना चाहिए, पुरुषों का क्या काम। पहले गीत होता था, महिलाएं इकट्ठी होती थी, बना बनी की गीत गाती थी, और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का प्रवाह उसमें होता था। आज सारे फिल्मी दुनिया का प्रभाव बढ़ जाने से वह सब चीज़ें गौण हो गई और लोग वह सब करने लगे जो कतई हमारी सभ्यता के अनुकूल नहीं है। इस पर रोक लगनी चाहिए, लगानी ही चाहिए, और लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने यहाँ होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा संकल्प लिया, नियम लिया। धनबाद के लोग भी इसके लिए पहल करें तो अति उत्तम है, और आप लोगों को भी इसके लिए संकल्पित होना चाहिए कि हमारे यहाँ का कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम होगा, प्री वेडिंग शूटिंग की हम कोई अनुमति नहीं देंगे। महिला संगीत नहीं होगा, गीत होगा पर उसमें कोई कोरियोग्राफर नहीं आएगा, और जो संगीत गीत होगा भी तो उसमें केवल महिलाएं होगी, पुरुषों का कोई काम नहीं। ये सुनिश्चित करना चाहिए। आप थोड़ा सोचिए, आपके घर की बहू, आपके घर की बेटी जिस तरह का प्रदर्शन करती है, क्या वो हमारे कुल के मौलिक संस्कारों के अनुकूल है? फिर क्या मर्यादाएं बचेगी? ये खुद के विवेक से सोचने की बात है। इस पश्चिमी हवा में बहते हुए अंधानुकरण करना कतई उचित नहीं है। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके तत्परता पूर्वक इसका पालन करना चाहिए, अपितु करना ही चाहिए। मैं कल सुबह धनबाद वालों से भी इसकी बात करूंगा। अब ये शुरुआत हुई है तो धीरे धीरे हमें संस्कारों को आगे बढ़ाने की बात सोचनी चाहिए, और देश भर के लोगों से मैं कहूँगा, वैयक्तिक स्तर पर ये बात सुनिश्चित कीजिए कि हम अपने घर की मर्यादा को ताक पर कभी नहीं रखने देंगे। हम अपने मर्यादाओं की रक्षा करेंगे, खुद मर्यादा में रहेंगे और औरों को मर्यादित बनाए रखने का उपक्रम करेंगे। ऐसा करेंगे तभी हम सफल और सुफल हो सकें। श्री अजीत शशि जी तोतका, जयपुर ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री अरुण सीमा जी गंगवाल, रांची। नमोस्तु महाराज जी। आज गोद भराई के वक्त भैया जी ने कहा कि जो सौभाग्यवती महिला जिसके माता पिता है, सास ससुर है, जिसके प्रथम पुत्र है, वो चौकपुर है। तो महाराज जी, क्या सौभाग्यशाली महिला चौक नहीं पूर सकती है, जो मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाती है? देखिए, ये चीज़ें लोगों को खटकती है, और हमारे प्राय विधानों में प्रतिष्ठाचार्यों के द्वारा ये बात जोर दी जाती है, अखंड सौभाग्यवती, स्वर्ण सौभाग्यवती। पर मैं ये कहूँगा कि माँ बाप हो, सास ससुर हो और संतान हो, इसमें तुम्हारा सौभाग्य नहीं है। मुझसे पूछो तो इन सब के रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जीवन में संस्कार हो तो तुम्हारा सौभाग्य। कहने को तो बेटा हो गया, वो कुल अच्छी हो तो क्या काम का, वो सौभाग्य की दुर्भाग्य। अब ये एक परंपरा है। प्राय ये सवाल उठता है कि जिसकी पहली बेटी है वो क्या दुर्भाग्यवती है। मैं इन सब बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देता। ये पारंपरिक चीज़ें हैं, पर अब
इन पर पुनर्विचार होना चाहिए। हम प्रतिष्ठाचार्यों से भी ये बात कहेंगे कि अब ये सब चीज़ें आप प्रासंगिक जैसे होने लगी है, इन पर पुनर्विचार करना चाहिए कि इन परिस्थिति और किस मानसिकता से इनका उल्लेख किया गया। मैं उसके तह में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमें तो मांगलिक जिनकी संतान नहीं और जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है वो सौभाग्यशाली, क्या वो तो जीवन में सबसे पूजने योग्य है। ये चीज़ें हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बना दी गई है। इन बातों पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए और अवसर के अनुकूल निर्णय लेना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री अरुण सीमा जी गंगवाल। एक मिनट, अजीत जी भी पूछेंगे। बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, उनमें हम सभी लोगों को, यहाँ तक कि स्वाध्यायी लोगों को भी हमेशा एक आकुलता सी बनी रहती है। मन के मस्तिष्क के कोने में बहुत खुशी होती है तो दूसरे कोने में आकुलता बनी रहती है, अनिश्चितता बनी रहती है, सब कुछ ढंग से होगा कि नहीं होगा, एक वो बना रहता है भय। तो महाराज, इनसे बचने के लिए क्या करें? कुछ नहीं करो, अपने मन की श्रद्धा को बलवान बनाओ, कोई आकुलता नहीं होगी। एक घटना सुनाता हूँ। हम लोग जब कुंडलपुर में थे, कुंडलपुर का महामहोत्सव हो रहा था सन 2001 में। बहुत बड़ा आयोजन था। खैर ये आयोजन तो बड़ा था, लेकिन वो आयोजन भी बहुत बृहद आयोजन था। उस आयोजन के पूर्व कुछ ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ हो जाए। उसके संकेत भी दिखे। जहाँ वीआईपी टेंट लगा था, आयोजन के 4 दिन पूर्व वहाँ सांप वगैरह निकले। एक टेंट भी जल गया। हालांकि कोई आए नहीं थे, ऐसे ही हुआ। आपस में भी लोगों का कुछ मनोमालिन्य था। कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे थे कि कुछ लोग इस अनुष्ठान आयोजन में व्यवधान डालने पर आमादा है। मैंने एक दिन गुरुदेव से कहा, गुरुदेव संकेत अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप कुछ करो। उन्होंने क्या कहा, चिंता मत करो, बड़े बाबा का आयोजन है, वो सब ठीक कर लेंगे, तुम निश्चिंत रहो। समझ गए? तो जब आपके मन में ऐसा विश्वास जम जाए तो सारा भय, सारी चिंता, सारा डर अपने आप दूर भाग जाएगा। लेकिन हमारे मन की कुछ दुर्बलताएं ऐसी है जो अनिष्ट की आशंका से हमें प्रेरित करती, अपनी ओर खींचती। उसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। हाँ, सतर्क रहना चाहिए। व्यवस्थाओं को इस तरीके से बनाना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना आए तो उसका पल भर में निराकरण हो सके। लेकिन ऐसा नहीं कि मन में कुशंकाएं, सब अच्छा हो, ऐसा सोचना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री अरुण सीमा जी गंगवाल, रांची, ट्रस्टी गुणायतन। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री कमल पुष्पा जी पाटौदी, रांची, ट्रस्टी गुणायतन। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। 2 दिन से भावना योग का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। हमारा श्री रांची में भी चला था, हम लोग सब उसको वहाँ तो ऑफलाइन देखे थे, यहाँ ऑनलाइन देखे थे। गुरुवर, आपके प्रवचन, शंका समाधान आदि जितने भी कार्यक्रम हैं बड़े ही लॉजिकल, वैज्ञानिक और प्रायोगिक होते हैं। दैनिक जीवन में बहुत बड़े उपयोगी साबित हो रहे हैं। और यही कारण है गुरुवर की जैन ही नहीं, जैनेतर भी आपको बहुत अच्छे और आनंद से सुनते हैं। गुरुवर, भक्ति का पर्व चल रहा है। एक मेरा छोटा सा अनुभव है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उस अनुभव को सुनाना चाहता हूँ। कोविड के दौरान मैं एक पैनिक हो गया था। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और एक स्पिरिचुअल गुरु हैं जो अपने गोमटेश्वर भी जाते हैं बराबर, उनका मैं लाइव सेशन सुना। लाइव सेशन में उन्होंने जो भक्ति की बात बताई गुरुवर, मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस के अनुसार 4 रसायनों का केमिकल निर्माण हमारे हैप्पीनेस के क्षण में या भक्ति के क्षण में शरीर खुद कर लेता है। इन केमिकलों को विज्ञान सेरोटोनिन,
डोपामाइन, इंडोर्फिन और ऑक्सीटाइसिन के नाम से जानता है। अब देखिए, यह हैप्पीनेस भौतिक रसायनों से, भौतिक साधनों से क्षणिक होता है, लेकिन दीर्घकालिक होता है हमारी श्रद्धा से, हमारी समर्पण से। आस्था और समर्पण की पराकाष्ठा के फलस्वरूप ही होता है। तो गुरुवर, जो आप बराबर कहते हैं विशुद्धि बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ, क्या यही इसी का ये उपयोग ये है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भाव विशुद्धि से हमारे अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्तम प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं। आपने जो चारों सकारात्मक रसायनों की बात की, उसमें मुख्य रूप से सेरोटोनिन की सबसे बड़ी भूमिका। तो ये तो हमारे भावनाओं के प्रभाव स्वरूप होते ही, और जब हम भाव विशुद्धि से भर कर ये सारे कार्य करते हैं तो इसके परिणाम आते हैं। मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा जी। पूजा, भक्ति, प्रार्थना का हम सबके जीवन में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अमेरिका में इस पर कई रिसर्च हुए और उसमें पाया गया कि जब हम भक्ति भाव से भरते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अंतरंग से जो सकारात्मक तरंगे निकलती है वो पूरे वातावरण में बदलाव ला सकती है। वहाँ प्रयोग किया गया रोगियों के ऊपर। एक सी बीमारी से ग्रसित लोगों को अलग अलग वर्गों में रखा गया। 10 के लिए प्रार्थना की गई, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और 10 के लिए सामान्य चिकित्सा दी गई। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, जिनके लिए प्रार्थना की गई उनके रोग की क्योरिंग 200% बढ़ गई। बहुत तेज़ी से उनके रोग में सुधार हुआ। जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी और बढ़ गई, और जिनको सामान्य चिकित्सा दी गई उनकी स्थिति सामान्य रही। एक लंबे प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकला कि ये सब हमारे द्वारा की गई प्रार्थना का परिणाम। इसका ये सुपरिणाम है कि अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये मैं आज से 12 साल पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूँ। और बढ़ गई है? बढ़ गए होंगे, निश्चित बढ़ेंगे। उन 125 में से 85 में कोर्स में प्रार्थना को जोड़ दिया गया है। सही है। और अब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में भी ये लिखने लगे। हमारे यहाँ तो कहा जाता है दवा के साथ दुआ। तो ये हमारी भावनाओं का असर है। आज प्रातःकाल भी मैंने बताया था कि हमारे लिए जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो बहुत काम करता है। तो दवा और दुआ, इन दोनों को ध्यान में रखकर हमें आगे चलना चाहिए, और धर्म हमारा इसमें बहुत सहायक है। तो गुरुवर, जो भावना योग से कम प्रभाव माने बोल रहे हैं हमको फायदा नहीं हो रहा है, तो ये पक्का मान के चलें कि उनमें श्रद्धा और समर्पण की कमी है। वो भावना योग कर ही नहीं रहे हैं। हाँ। अगर भावना योग करेंगे तो प्रभाव जरूर क्रिया पड़ेगा। कर रहे हैं खाली। बिल्कुल। नमस्ते गुरु। श्री कमल पुष्पाजी पाटौदी, रांची, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती लताजी गंगवाल, गया, ट्रस्टी गुणायतन। युगल मणि के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सुख दुख नफा नुकसान, इनको वर्तमान जन्म के कर्म का फल माना जाना चाहिए या पूर्व जन्म का फल? वर्तमान में जन्म में इनमें परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं? सुख दुख नफा नुकसान को हम वर्तमान जन्म के कर्म का फल माने या पूर्वकृत। मेरे अर्थ में अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में घटित होने वाले सुख दुख का संबंध, नफा नुकसान का संबंध हमारे कर्मों से कम हमारी करनी से ज़्यादा है। मैं अपने वाक्य को पुनः दोहरा रहा हूँ। जीवन में घटित होने वाले सुख दुख और नफा नुकसान का संबंध पूर्वकृत कर्मों से कम हमारी करनी से ज़्यादा है। मैं बात को और स्पष्ट करता हूँ।
सुख दुख उत्पन्न करने में कर्म कारण बनते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कर्मोदय में हम सुखी हो ही या कर्मोदय में हम दुखी हो ही। तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है, सब प्रकार की अनुकूलताएं तुम्हारे पास है, पर तुम्हारा मूड ऑफ है तो सुख मिलेगा क्या? बोलो। कर्म ने तो फैसिलिटीज दी, पर तुम उसे भोग कहाँ पाए? तुम्हारा मूड किसने खराब किया? मूड को कर्म ने खराब नहीं किया, तुम्हारी करनी ने खराब किया। समझ गए? इसी तरह कर्मोदय से विपत्तियां आई, दुर्घटना घट गई, पर तुम्हारी सोच सकारात्मक बनी रही, क्या दुखी होगे? बोलो। हाँ, अगर सोच सकारात्मक हुई तो दुखी होगे क्या? नहीं ना। कुछ भी घट जाए, चलो भाई जो होना था सो हो गया, जो हुआ अच्छे ही के लिए हुआ, वो दुख में भी सुख खोज लेगा। तो अब बताओ, कर्म ने प्रतिकूलता दी, पर तुम्हारी करनी ने उसमें भी प्रसन्नता को टिका लिया। तो ये सुख दुख का संबंध कर्म से हुआ या तुम्हारे करनी से? समझ में आ रही है बात? इसी तरह नफा नुकसान, गलत नीति अपनाओ, नुकसान हो जाए, कहो कर्मों के कारण हो गया। ये गलत है। ये सब अवसर के अनुरूप भी होता है और हमारे द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भी होता है। कई बार अच्छे अवसर में भी गलत नीति अपना लेने से व्यक्ति को लंबे नुकसान का भागी बनना पड़ता है, और कई बार गलत परिस्थितियों में भी सही नीति अपनाने से आदमी लाभ का भागी बन जाता है। तो इनमें अवसर भी एक कारण बनता है। इसलिए सब बातों को केवल कर्म से जोड़कर देखना ठीक बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कर्मों का इनमें कोई रोल नहीं है, पर कर्मों से ज़्यादा रोल हमारी करनी का है। अपनी करनी सुधार लीजिए, जिससे जीवन के क्रम को अच्छा बनाया जा सके। नमोस्तु गुरु। श्रीमती लता जी गंगवाल गया, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। अनिल अमिता जी जैन दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षण गुणायतन। हेलो महाराज, नमोस्तु महाराज जी, दोनों गुरुओं को नमोस्तु। महाराज श्री, जिंदगी के अंदर में अच्छे बुरे कर्म तो बहुत किए हैं, बुरे भी किए हैं, अच्छे भी किए हैं। जीवन के अंतिम पलों में जीवन का एक कर्म फिल्म की तरह आंखों के सामने झलकेगा। तो महाराज श्री कोशिश कैसे करें कि फिल्म देखने जैसे बन सके। आपका प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं। शायद आप ये पूछने जा रहे हैं, पूछना चाह रही हैं कि हमारे जीवन के जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं वो जीवन के अंत में एक फिल्म की तरह चलेंगे। फिल्म की तरह मानस पटल पर उभरने वाले इन कर्मों को हम फिल्म की तरह कैसे देखें, शायद यही पूछना चाह रहे हैं। देखिए, ये बात सही है। हर मनुष्य के जीवन में जो भी अच्छे बुरे प्रसंग घटते हैं, उनकी स्मृतियों की छाप उनकी अंतस चेतना में बनी रहती है, और उन्हीं के अनुरूप अच्छी और बुरी स्मृतियाँ बनती। अच्छी स्मृतियाँ हमें अच्छी अनुभूति देती है, तो बुरी स्मृतियाँ तकलीफ देती। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है। कुछ स्मृतियाँ आग उगलती तो कुछ सुधासी, कुछ स्मृतियाँ आग उगलती तो कुछ सुधासी। दोनों तरह की स्मृतियाँ हैं जो हमारे मानस को प्रभावित करती है।
और ऐसी घड़ी में व्यक्ति अपने अच्छी स्मृतियों से प्रमुदित होता है और बुरी स्मृतियां उसे बुरी तरह व्याकुल चित्त कर देती हैं। लेकिन जो तत्वज्ञानी है वो बीती हुई बातों में अपने चित्त को न उलझाकर उनके प्रति तटस्थ बनता है और एक ही बात सोचता है, वह तो बात बीत गई, वह बीती हुई पर्याय है, घटना घट गई। और इस भावधारा के परिणाम स्वरूप वो अपने अंदर स्थिरता बना लेता है। तो फिल्म की तरह उसे देखने के लिए हमें साक्षी भाव जगाना होगा और ये बोध अपने अंतरंग में उत्पन्न करना होगा कि ये सब कुछ है, ये एक खेल है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये कर्मों के द्वारा कराया गया नाटक है, मैं तो उसका दृष्टा। नमोस्तु। श्री अनिल अमिताजी जैन दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे बिमल जी शौगानी रांची शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। सुबह आपके उद्बोधन में आपने कहा था कि हमारा जीवन हर पल बदल सकता है, हमारे संस्कार हर समय बदल सकते हैं और हमारे हर पल बदलने में क्या गुरुदेव, क्या हमारा विश्वास और हमारा समय भी उसमें साथ देता है? यूँ तो हर पल में हजारों संभावनाएं होती हैं और हजारों दिशाओं में वो हमें ले जा सकता है, तो क्या वो पल हम कैसे पहचान सकते हैं कि वही हमारे लिए उचित पल है? बहुत अच्छी बात कही आप। ये बात सही है कि हमारे जीवन में हर पल एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन किस पल हमारे जीवन में कैसा बदलाव आए ये हमें पता नहीं। आपने पूछा है कि हम कब बदले, इसका एहसास कैसे करें? तो जिसकी चेतना जागती है उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। अपनी चेतना को जगाने का प्रयत्न करें, वो पल कभी भी आ सकता है और वो एक पल में व्यक्ति को संभाल सकता है। अंजन चोर बड़ा दुराचारी था, लेकिन उसे बदलने में एक पल लगा। चारू दत्त जो कभी दारू दत्त बन गया, उसे संभालने में कोई देर नहीं लगी। तो हमारे लिए एक पल है, वो पल ही निर्णायक होता है, पर वह पल उसके ही जीवन में घटता है जिसकी अंतश्चेतना जागरूक हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री बिमल सरिता जी शौगानी रांची शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती वीना देवी रांची रोड। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर धर्म करने की जगह है कि धर्म सीखने की जगह है? मंदिर धर्म करने की जगह है या धर्म सीखने की जगह है? मैं कहूँगा मंदिर न धर्म करने की जगह है न धर्म सीखने की जगह है, धार्मिक भावों से भरने की जगह। समझ गए? अपने आप को धर्म भाव से भर लो, अपनी धार्मिक चेतना को दीप्त करो, अपने मन की बैटरी को चार्ज करो। वो चार्जिंग सेंटर है और वो चार्ज हो जाएगा तो तुम हर जगह धर्म सीख सकते हो, हर जगह धर्म कर सकते हो। जब तक तुम्हारे हृदय में धार्मिक भावना न बढ़े तो धर्म क्या सीखोगे, और जब धर्म ही नहीं सीखोगे तो और क्या कर पाओगे। इसलिए मंदिर से व्यक्ति को जुड़ना चाहिए और अपने जीवन को धर्म के भाव से भरना चाहिए। ओम। श्रीमती बीना देवी रांची रोड। आगे तैयार रहेंगे श्री औचिन महेंद्र सरावगी कोलकाता दृष्टि गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में त्रिय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मेरी शंका यह है कि हम कोई भी चीज़ मंदिर में चढ़ाते हैं, उसी से पूजा करते हैं, तो हमें दोष लगता है क्या? आपने चढ़ाया किसके लिए? पूजा करने के लिए? कैसे ही ऐसे ही चढ़ाया। तो पूजा करने के लिए तो दिया कि सब लोग पूजा करें। तो दोष सुनो, दोष लगेगा। दोष लगता है क्या? दोष कब लगेगा? जब चढ़ाते समय कहोगे कि हमारा है। हमने चढ़ा दिया, भगवान का हो गया, मंदिर का हो गया, मेरा नहीं। चाहे वेदी हो, चाहे भगवान हो, चाहे द्रव्य हो या उपकरण हो, अब मेरा नहीं है, मैंने तो दे दिया। चल। औचिन महेंद्र सरावगी कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। धनबाद वाले नहीं आए? धनबाद वाले नहीं? धनबाद वाले नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आधारहीन बातों से कैसे बचे?
और अपना सोच को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? आधारहीन बातों से हम कैसे बचें और सोच को कैसे ऊंचा करें। मैं तो ये कहता हूँ अपने जीवन का आधार मजबूत बना लो तो आधारहीन बातों से प्रभावित नहीं हो। वस्तुतः जिनके जीवन का आधार कमज़ोर होता है वे ही आधारहीन बातों में उलझ कर रह जाते हैं। हमें उन बातों को बिल्कुल मूल्य और महत्व नहीं देना चाहिए जिनका कोई अर्थ नहीं, पर हमारे संस्कार कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम उन्हीं बातों में अपना जी उलझा कर रखते हैं। हमें उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए, अपने आप को ज़मीनी तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जिसकी सोच सकारात्मक होती है वे अर्थहीन बातों पर कभी विचार नहीं करते और त्वरित प्रतिक्रिया भी नहीं देते। अपनी सोच को ऊंचा उठाना चाहते हो तो हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो, अच्छी सोच को ऊंचा उठाने वाले ग्रंथों को पढ़ो और अपने आप को हमेशा अच्छे वाक्यों से मोटिवेट करो तो हमारी सोच अच्छी बन सके। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती राखी प्रमोद जी, जैन, धनबाद। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, इंसान विषय भोग, विषय कसाय में शांति पाना चाहता है, तो ऐसा क्या संभव है? विषय कसाय में शांति पाना की कामना तो वैसे ही है कि पेट्रोल डाल के आग बुझाना। कभी ऐसा संभव हुआ है क्या? आग में पेट्रोल डाल के आग बुझाओगे क्या? आज तक न भूतो न भविष्यति। इसलिए इन्हें हमें छोड़ना होगा। हम लोग एक वाक्य दोहराते हैं, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो ये वाक्य हमें बहुत विचार करने को बाध्य करता है। वस्तुतः हमारे मन की ये दुर्बलता है, ये हमारे चित्त को अस्वस्थ बनाता है। जिसका चित्त स्वस्थ होता है उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब तक हृदय में वैश्विक पिपाशा है तब तक अशांति और आकुलता है। वो व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है, उसे उससे मुक्त होना होगा, तभी अपने जीवन में सुधार कर सके। श्रीमती राखी प्रमोद जी, जैन, धनबाद। आगे तैयार रहेंगे शालिनी जैन, मुजफ्फरनगर। एक साथ वहीं नमोस्तु गुरुदेव। हमारे अधिकतर जैन परिवार के बच्चे यह तो जानते हैं कि जैन होने के न्यूनतम 3 मापदंड हैं जो किसी भी पुरुष और महिला को पालन करना चाहिए। नित्य देव दर्शन, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन त्याग। पर वर्तमान परिस्थिति में अपने व्यापार और नौकरी के कारण वो परिवार समाज से अलग अन्य बड़े शहरों में रहते हैं। इन परिस्थिति में वे इसका पालन कैसे करें? न्यूनतम मापदंड क्या है? देखिए, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और नित्य देव दर्शन करना, ये जैनी होने के लक्षण होना ही चाहिए। सभी ऐसा करते भी थे। बदली हुई परिस्थितियों में अब हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करना पड़ेगा। मैं तो आज सभी से कहूँगा कि तुम जैन हो तो इन 3 को अपना के रखो। वह है मद्य, मांस और मधु का त्याग। मादक पदार्थों के सेवन से बचो। मद्यपान की प्रवृत्ति अब आम होते जा रही है। ये समाज का हिस्सा बनता जा रहा है और हर वर्ग के लोग उसके चपेट में आ रहे हैं। पहले हमारी समाज में बहुत कम लोग ही इस तरह की मद्यपान की प्रवृत्ति के आदी थे, पर अब ये आम होता जा रहा है और इस बहाव में महिलाएं भी बहने लगी। जो पहले सुरक्षित थी, आज की युवा पीढ़ी की महिलाओं से अगर बात करता हूँ तो वो बता देती हैं कि हाँ, हमने ऑकेजनली लिया है या ऑकेजनली लेते हैं। ये आज का एक कल्चर बन गया है। कहाँ जा रही है समाज? इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो भगवान का अभिषेक भी करते हैं, गुरुओं को आहार भी देते हैं, लेकिन स्टेटस के नाम पर वह सब कर लेते हैं जिसे छूना भी अपराध है। इसे रोकना चाहिए।
ये एक बहुत बड़ी कुपरंपरा है। इसका परिणाम भयानक होगा जब घर की स्त्री ही मर्यादाओं को लांघ देगी तो वो घर कभी संभल नहीं पाएगा। स्त्री की जिम्मेदारी होती है घर को संभालने की। आप कहोगे महाराज आप पक्षपात की बात करते हो, जब पुरुष कर सकता है तो फिर स्त्री क्यों नहीं कर सकती? पुरुषों की बात को आप उतना पुरुषों की बात को लाइटली ले रहे हैं और महिलाओं की बात पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, पुरुष बिगड़ जाए तो उसे संभालने वाली यदि कोई है तो महिला ही है। अगर दोनों बिगड़ गया तो घंटाधार है। अब ये भी चले गए तो फिर कौन संभालेगा? तो हमारे घर का कुलाचार कैसे पलेगा? अगर घर का कुलाचार खंडित हो गया तो दुराचार से कोई बच नहीं सकता। तो इस पर अत्यंत गंभीरता से सभी को विचार करना चाहिए और इसकी शुरुआत आज उच्च शिक्षा के अध्ययन के काल से हो जाती है। लोग उच्च शिक्षा में जाते हैं, सह शिक्षा है, स्त्री पुरुष साथ साथ रहते हैं, बायोलॉजिकल अट्रैक्शन भी होता है, हार्मोनल इफेक्ट भी आता है और उन्मुक्त वातावरण मिलता है, माँ बाप से लिबर्टी मिलती है। तो एक ऐसा बहाव आता है जिसमें हर कोई बह जाता है और वही सत्यानाशी है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए कि मैं जैन हूँ तो इनका कभी स्पर्श भी नहीं करूँगा। यदि कदाचित कर लिया है तो हम आगे उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और औरों को भी उससे बचने की प्रेरणा देंगे। सभी व्यक्तियों को एक नेक इंसान बनने के लिए आवश्यक है कि वो मद्यपान से बचे, मांस भक्षण से बचे और शहद जैन धर्म के अनुसार असेव्य है, इससे बच जाए तो तुम्हारे जैन होने की पहचान बनी रहेगी। इसका आप जितना ध्यान रखें उतना अच्छा। शालिनी जैन मुजफ्फरनगर और आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता जैन रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल। मुनिद्वय के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि आजकल शरीर में क्षमता न होने के कारण बाइक से शिखर जी की यात्रा करने लगे हैं, तो क्या वो उचित है? और जो ये बरसात के दिनों में ज़्यादा जीव हिंसा होती है तो उसमें क्या दोष लगता है महाराज श्री? देखिए, वंदना तो पैदल ही करनी चाहिए, वंदना पैदल करने की चीज़। बाइक से जो वंदना कर रहे हैं उससे अच्छा है कि चरणों की रज ले लो भगवान के पर्वत की, तो ज़्यादा अच्छा है। डोली से जाने तक तो ठीक था, जब से लोग बाइक पर जाने लगे हैं तो शिखर जी अब पर्यटक स्थल का रूप ले लिया। एक और तो लोग हल्ला मचाते हैं कि हमारे समेत शिखर की पवित्रता खंडित हो रही है और दूसरी ओर लोग अपवित्रता फैलाने का कुकृत्य खुद करते हैं। कैसे बचेगा? इसे रोकना चाहिए। अपना लोभ संवरण कीजिए। आजकल ऐसा चलन हो गया, ट्रेन से उतरे सीधे बाइक लिए, वंदना किए, पारसनाथ टोक से नीचे आ गए। तो आपने समेत शिखर को पूरा इतना पवित्र पर्वत न समझकर केवल पारसनाथ टोक को अपना क्षेत्र बना लिया, जिसका कण कण पूज्य और पावन है। बाइक की प्रवृत्ति को आप लोगों ने बढ़ाया है और उसके बढ़ने से सब लोगों को वो सुलभ हो गया। तो उसमें वे लोग भी ऊपर जाने लगे जो केवल मस्ती करने के लिए वहाँ जाते हैं, उनका उद्देश्य अलग, तो उसकी पवित्रता खत्म हो गई। आज हमारी माँ बाप की इज्जत भी दांव पर लगने लगी है, तो इस पर ध्यान, माँ बहनों की इज्जत दांव पर लगने लगी, वहाँ की पवित्रता खंडित हो रही है। तो मैं सभी से कहूँगा, इससे अच्छा है कि तुम वंदना ही मत करो। कदाचित डोली पर जाओ तो अच्छा है, लेकिन बाइक पर जाने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। अगर तुम्हारे बस का नहीं है, चले जाओ तलटी पे, वहाँ की रज लगा करके भाव वंदना कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है असाधना करने की अपेक्षा। ये तीर्थ की असाधना है, वहाँ गंदगी आप फैला रहे हो, उस वंदना का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इस पर ध्यान रखना चाहिए और अहिंसा का भी विचार होना चाहिए। जीव जंतु हो तो वहाँ वंदना करने का औचित्य नहीं। जब मैं पहली बार समेत शिखर जी में था, वहाँ हमारा चातुर्मास हुआ, मैंने गुरुदेव से पूछवाया कि चातुर्मास में वंदना के लिए क्या विकल्प रखना। गुरुदेव ने कहा, हम लोगों की भाषा में समझाया। हमारे पास शांतिराज जी बाबा जी थे, उन्होंने जब हमारी ओर से निवेदन किया तो गुरुदेव ने एक वाक्य कहा
वंदना सविकल्प है, हमें निर्विकल्प रहना है। ये मुनि की बात। वंदना सविकल्प है, हमें निर्विकल्प रहना है। तो जब जीव जंतु की बाधा दिख रही है, आप उनको रौंदते हुए जा रहे हो, कितना पुण्य कमाओगे आप ही जानो। असंख्य जी। इसलिए वंदना करते समय लोगों को विवेक का परिचय देना चाहिए। पैदल चलो तो देखते हुए चल सकते हो, बचाते हुए भी चल सकते हो, लेकिन इन साधनों से चलने का मतलब क्या? ये कोई यात्रा नहीं है, वंदना है। और वंदना को वंदना के विशुद्ध भाव से ही संपन्न करना चाहिए। श्रीमती सुनीता जैन, रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल, तैयार रहेंगे। सुश्री भाविशा जैन, गाजियाबाद। दोई मुनिराजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरी ये शंका है कि शास्त्री जी को खोलते समय और शास्त्री जी को बंद करते समय हमें क्या बोलना चाहिए? जिनवानी का स्तवन करना चाहिए। शुद्ध भक्ति के साथ, आचार्य भक्ति के साथ शास्त्र को शुरुआत करनी चाहिए और जिनवानी की वंदना के साथ शास्त्र को बंद करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। सुश्री भाविशा जैन, गाजियाबाद, आगे तैयार रहेंगे। मन्नू मिश्रा जी, धन्यवाद। नमोस्तु 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 महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरी शंका यह है कि जैन धर्म के अनुसार रात दिन का भेद कैसे होता है? क्योंकि साइंस में हमें पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी रोटेट करती है तब दिन रात होती है। और महाराष्ट्री, सूरज और चांद विमान होते हैं, लेकिन उनकी शेप विमान जैसी क्यों नहीं होती? और सूरज किस प्रकार का विमान है कि वह पूरी पृथ्वी को प्रकाशमान करता है? देखो, तुम्हारा सवाल एक खगोलीय सवाल है। जो विज्ञान मानता है उसमें और हमारे शास्त्रों में जिस तरह का खगोलीय और भौगोलिक वर्णन है उसमें कुछ अंतर है। फिर भी जैन धर्म की मान्यता एक दो बातों को छोड़कर विज्ञान से बहुत मेल खाती है। जैन धर्म के अनुसार पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्रमा सब प्रदक्षिणा लगाते हैं। इस धरती के ठीक बीच में सुमेरु पर्वत है और सूरज और चंद्रमा उसकी परिक्रमा करते हैं। तो उसकी परिक्रमा के कारण आधे क्षेत्र में दिन होता है, आधे क्षेत्र में उजाला होता है। दो सूर्य और दो चंद्रमा होते हैं, उनके कारण ऐसा दिन और रात का क्रम चलता है। विज्ञान से बात भले मेल नहीं खाती, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका बड़ा सूक्ष्म और गणितीय विश्लेषण है कि सूर्य और चंद्रमा की गति किस प्रकार से होती है और धरती के स्थिर रहने से, मेरू पर्वत के ओंठ पर आ जाने से वैसे यहाँ पर कैसे दिन और रात घटित होता है। मन्नू मिश्रा जी, धन्यवाद। आगे तैयार रहेंगे रमेश जैन, मटकुरिया, धन्यवाद, और देवेंद्र जैन, दिल्ली। हाँ बोलिए, रमेश मिश्रा जी बोलें। महाराज जी के चरणों में मेरा नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। हर प्रतिमा व मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एवं शुद्धिकरण होने के बाद पूजा होती है, परंतु पीपल व बट वृक्ष का पूजा बिना प्राण प्रतिष्ठा एवं शुद्धि के बिना क्यों किया जाता है? दूसरा, हाँ। पूजा केवल इन्हीं दो वृक्षों का क्यों किया जाता है, अन्य वृक्षों का क्यों नहीं? हम तो ये कहते हैं तुम पूजा तो कर रहे हो और काट भी रहे हो, तो पूजा करने का मतलब क्या? मंदिर में विराजमान मूर्ति को तो तुम तोड़ते नहीं, पर जिन वृक्षों की पूजा कर रहे हो उनको काट भी रहे हो। ये कहाँ का धर्म? हम आपसे कहेंगे प्रकृति की सच्ची पूजा प्रकृति की रक्षा है। आप रक्षा करना शुरू कर दो, पूजा अपने आप हो जाएगी। उस पूजा का कोई औचित्य नहीं जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करे। समझ गए? ये सारे हमारे मित्र हैं, हमारे प्रकृति के अंग हैं। इससे पूरे प्रकृति का पर्यावरण विशुद्ध होता है। हमें इन्हें संरक्षण देना चाहिए। इनकी वास्तविक पूजा इनकी सुरक्षा। नमस्ते। रमेश जैन, मटकुरिया, धन्यवाद, और साथ में देवेंद्र जैन, दिल्ली। आगे तैयार रहेंगे प्रशांत लटपटे, सांगली, महाराष्ट्र। श्रद्धे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा प्रश्न शिखर जी की टोंक वंदना में प्रत्येक टोंक पर इतने कोड़ा कोड़ी अरब करोड़ संख्या में मुनि मोक्ष गए। इस संख्या की गणना कैसे हुई? साथ ही उस समय
जनसंख्या भी बहुत ही ओम, कम थी। आपके प्रश्न में समझ गया। इसका औचित्य हाँ, इसका उत्तर बहुत संक्षेप में ये है कि ये संख्या जो भी है ये हमारे दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान में आया है और ये एक दिन की संख्या नहीं है। भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में है, जो असंख्य वर्षों में इतनी आबादी नहीं थी कहीं कि एक साथ इतने चले गए। इसलिए समझ लिए बहुत बड़े काल खंड में असंख्यात वर्षों में एक साथ तो 108 से ज़्यादा जा ही नहीं सकते। 6 महीने 8 समय में 608 जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे मनुष्य लोक में। तो ये एक बहुत लंबे कालखंड का द्योतक है। एक इसमें और है। हाँ बोलो जल्दी। साथ ही एक बार वंदना से नरक पशुगति नहीं होगी। हाँ, तो हम तो निश्चिंत हो गए। एक भाव सहित बंधोगे तो नहीं मिलेगा। है ना? उसके बाद मान लीजिए पूजा अर्चना भाव क्यों करें? उसमें मान लीजिए वो हो जाए। बहुत सुंदर। तो फिर माइक मुंह में लगा लो। आपने कहा हमने शिखर जी की वंदना कर ली, हम तो निश्चिंत हो गए, हमारी नरक और पशु गति नहीं होगी। अब जो चाहे हमको करने का लाइसेंस मिल गया। ऐसा नहीं, तुमने वंदना तो की पर भाव सहित की कि नहीं की कौन जानता। ठीक है। तो निश्चिंत कैसे हुए? भाव सहित बंदे जो कोई ठीक है ताहे नरक पशुगति नहीं होए। सुधार दूं, भाव रहित बंदे जो कोई ताकि निश्चित दुर्गति हो। ये तो ठीक है। इसलिए भाव सहित बंदो और बार बार भावना भाव। प्रशांत लटपटे सांगली महाराष्ट्र और आगे तैयार रहेंगे श्रीमती मीरा देवी कोलकाता। गुरुवर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। शांति विद्या के सेवक आपके पावन सानिध्य में हमें बार बार मूर्ति प्रतिष्ठापना के कार्यक्रम में सेवा योगदान देने का अवसर मिला। क्या ये हमारा सौभाग्य लग रहा है? क्या ये पुण्य का उदय है? इसलिए आगे भी हमें ऐसे धर्म के कार्य में जुड़े रहे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, तुम्हारे पुण्य का उदय है या नहीं है तो बात मैं नहीं कहूँगा, पर पुण्य कमाने का मौका है, जरूर जान लो। सो चौका लगाते रहो, जितना है जी भर के करो। तुम लोगों ने जिस तरह का योगदान दिया है उसे निरंतर देते रहो।